भगवान शंकर लेने आए कुर्ता। वीरपुर गांव में राजीव अपने पिता राघव राम के साथ रहता था। राजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन राजीव बहुत सीधा सादा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। राघव राम चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन राजीव भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वो उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन राघव राम ने राजीव से कहा, बेटा मैं चाहता हूं तू मेरा व्यापार संभाल ले तो मैं तेरा विवाह कर दूं। ये सुनकर राजीव ने कहा, पिताजी मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, इसलिए न तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूं न विवाह करना चाहता हूं। ये सुनकर राघव राम सोच में डूब गए। अगले दिन राघव राम ने यह बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब उसने राघव राम से कहा, तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से कर दो, वो तुम्हारे व्यापार और बेटे दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद राघव राम ने एक सुयोग्य कन्या देखकर राजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन राजीव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी कविता ने कहा, आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है मंदिर शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार पर ध्यान दीजिए। ये सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, बाबा मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी के विवाह के चक्कर में फंसा दिया। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। राजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूं, मैं भगवान को नहीं मानती हूं। आजकल तो पैसा ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए, मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाइएगा। राजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने कविता से कहा, मैंने पिताजी से विवाह के पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो। लेकिन कविता नहीं मानी। हारकर राजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन राजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वो आज मंदिर नहीं गया था, इसलिए वो बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने राजीव से कहा, बेटा मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, बिना दाम लिए इसे कपड़े दे रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता उस बूढ़े आदमी से कहा, चुपचाप यहां से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी वापस चला गया, लेकिन राजीव को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने घर भेज दिया और वो कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो शिवजी के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। राजीव ने उसे आवाज दी, बाबा ओ बाबा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूं। बूढ़े आदमी ने राजीव की आवाज सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चल दिए। राजीव आवाज देते देते उनके पीछे पीछे चल दिया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। राजीव ने उससे कहा, बाबा मैं आपके लिए दुकान से चुराकर कुर्ता लाया था, आपको मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूं, जल्दी से ये कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता लग जाएगा। ये कहकर वो उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा, बेटा कुर्ता तो बहाना था, मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू हर दिन मुझसे मिलने आता है, आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने खुद आ गया था। ये सुनकर राजीव ने कहा, लेकिन बाबा मैं तो पहली बार आपसे मिला हूं। तभी वो बूढ़ा आदमी भगवान भोले नाथ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं, वैसे ही मैं भी भक्तों का इंतजार करता हूं। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर राजीव उनके पैरों में गिर गया और बोला, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका, आप को मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी राजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने पलट कर देखा तो कविता वहां खड़ी रो रही थी। वह भी बाबा के चरणों में गिर गई। उसने कहा, बाबा अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैं बहुत बड़ी भूल की है, मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ है, मुझे सजा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था,
अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद कविता ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था कि आप यहीं आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझे पापी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे।